सभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और अब चुनौती राज्यसभा की है। दोपहर 1 बजे किरण रिजिजू राज्यसभा में बिल को पेश करने जा रहे हैं और इस बीच में वक्फ बिल को लेकर लगातार सियासत जारी है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो। हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज और संख्यक हैं। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाओं और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। जब पूरा देश सो रहा था तब लोकसभा में वक्फ बिल पर तीखे तेवरों वाली चर्चा हुई। फिर 14 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और आखिरकार इतिहास रच गया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। 2 अप्रैल की दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर पूरे दिन सदन में चर्चा चली, रात में भी चर्चा जारी रही और देर रात 2 बजे के करीब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लग गई। आधी रात में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया और 232 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। वक्फ संशोधन बिल का लोकसभा से पास होना गेम चेंजर जैसा है। इसकी ठोस वजह भी है। केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों के भरोसे है, जिन्होंने बिल के पक्ष में वोट किया है। मोदी सरकार के पास अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े नहीं है, फिर भी बड़ा बिल लोकसभा से पास करा लिया है। बिहार में चुनाव है, जहां 17% मुस्लिम आबादी है, फिर भी विवादित वक्फ बिल पर सरकार आगे बढ़ी है। ऐसे तमाम फैक्टर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो रिस्क लिया है जो खतरे से कम नहीं था। रूठे साथियों को मनाने की चुनौती थी, मुस्लिमों में बीजेपी की बनी बनाई छवि बदलने की चुनौती थी। ऐसे द्वंद्व के बीच एनडीए ने अडिग फैसला किया और इतिहास रच दिया। सवाल है कि क्या मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया है? क्या इस बिल से बीजेपी मुस्लिमों के दिल में जगह बना पाएगी? क्या अब मुस्लिमों को डराने वाली सियासत नहीं चलेगी? क्या सरकार ने बता दिया है कि सीटें कम होने के बाद भी फैसले लेने का आक्रामक तेवर और कलेवर नहीं बदलेगा? क्या मुस्लिम विरोधी बताने वाले विपक्ष को सरकार ने वक्फ संशोधन बिल से बेदम कर दिया है? मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। विपक्ष काला दिन बता रहा है। अखिलेश इसे बीजेपी के लिए वाटरलू जैसा बता रहे हैं, तो वैसी ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। वक्फ संशोधन बिल पर आधी रात के सियासी संग्राम के बाद अब लड़ाई राज्यसभा में है, जहां आज दोपहर में बिल पेश होने वाला है। मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।